हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया था और इस क्लास में हम शुरू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। वैसे तो मैंने आपको जो पहले वाली क्लास है उसमें अच्छे से सारे मेथड समझाए थे और बता दिया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। फिर भी हम एक बार दोबारा से रिकैप लेके आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दो पार्टनर्स है, नाम तो मैं भूल गया, ए और बी थे शायद। हाँ, अनुज एंड बीनू दो पार्टनर्स हैं। ओके, ये उनका 3 साल का प्रॉफिट है। उनकी टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए है और मार्केट का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है? 15%। तो बच्चों गुडविल कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से? देखिए, आइए सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इनटू बिल्कुल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये हमें गिवन है, ये हमें पता नहीं। चलिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। 3 साल का प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी है 1,20,000 जो कि हर साल माइनस हो जाएगी। 60,000 ईच लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों पार्टनर हर साल 60,000 ईच सैलरी विड्रॉ करते हैं। तो तीनों में से माइनस कर देंगे। आप एवरेज निकाल के एक बार भी माइनस करते हो तो भी आंसर आ जाएगा, बट आप तीनों साल माइनस कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 3 साल का जो प्रॉफिट आ जाएगा, पहले साल का आ जाएगा 1,80,000, दूसरे साल का आ जाएगा 2,40,000 और तीसरे साल का आ जाएगा 3 लाख। इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट विच इज 2,40,000। ओके, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। जितनी भी हमारी कैपिटल है इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सॉल्व कर लेते हैं। कैपिटल कितनी है हमारी? 10 लाख। रेट ऑफ रिटर्न है 15%। 2 0 से 2 0 गए, कितना बचा? तो ये आ गया 1,50,000। लो जी, निकाल लेते हैं सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया, ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट और ये रहा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2,40,000 माइनस 1,50,000 विच इज इक्वल टू 90,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ओके, अब गुडविल निकाल देते हैं। 90,000 इंटू कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज है? 2। कितनी आ रही है गुडविल? 1,80,000। समझ आया? मेथड समझ आया? उम्मीद करता हूं आपको भी समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। एक और अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पेज 3.31 टी.एस. ग्रेवाल न्यू वाली बुक। ओके, 2022 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। वो कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। क्या करेंगे बच्चे? एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देते हैं। ओके, एसेट्स, कैश, टोटल कितने हैं? 75,000। कैश कितना है? 5,000, यानी कि बाकी एसेट्स कितने के हो गए? 70,000 के। ओके, आगे कह रहा है इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000। क्रेडिटर्स कितने हैं? 5,000 के। और क्या कह रहा है? रिजर्व्स हैं 10,000 के। कैपिटल कितनी बच जाएगी? 60,000। टोटल आ रहा है बराबर? हाँ आ रहा है। लो जी, बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है।
एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। गुडविल दे रखी है बच्चों हमारे को, कितनी दे रखी है? 24,000। ओके, और ये जो हमने कैलकुलेट करी है, ये कैलकुलेट करी है सुपर प्रॉफिट परचेज 24,000 एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए, तो नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज कितने हो गए? 4 हो गए। अब वो कह रहा है फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म। चलिए फिर से अपने सारे फॉर्मूले लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गुडविल। गुडविल कैसे आती है? सुपर प्रॉफिट इनटू, बिल्कुल, कितना दे रखा है ये? 4। ये हमें पता नहीं, ये कितना है? 24,000। बात समझ में आ गई? तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 4, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 6,000। बात समझ में आ गई? सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, अब हमें इनमें से क्या निकालना है? हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट हमें पता ही है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आपको सबको पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कैपिटल। अब बताओ कैपिटल कितनी लूँ? 60,000। हाँ भाई, और कोई? कैपिटल कितनी होनी चाहिए? आप भी सोच लो अपने मन में, कैपिटल कितनी होनी चाहिए? देन आई आंसर 60। किसी और को 60 के अलावा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा? तो मैं बता दूं कि 60 एकदम गलत जवाब है बेटा। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, रिजर्व्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल। रिजर्व्स क्या होते हैं? प्रॉफिट का वो पैसा जो पार्टनर्स ने अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो कैपिटल में ऐड हो जाता, उन्होंने नहीं करा, बचा के रख लिया, है तो कैपिटल का ही पार्ट। तो कैपिटल कितनी आएगी यहाँ पे? 70 आएगी। समझ में आ गया? इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 14,000। लिख देते हैं यहाँ पे। इधर आके ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट? और यही है शायद हमारा आंसर। यही है कि कुछ और है? पक्का समझ आ गया? उम्मीद करता हूं आपको भी समझ आ गया होगा। कहीं मत जाइएगा, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। पॉज कर दे। हाँ जी बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें साथ में पास्ट एडजस्टमेंट्स भी हैं। क्या है? 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको। ओके, कैपिटल दे रखी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर ना याद हो तो याद कर लेना। 11th में सबसे पहले यही सीखा था, काउंटिंग डिवीजन, दैट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कैपिटल क्या हो जाएगी? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल आ गई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गई। ओके, पास्ट एडजस्टमेंट में उसने 2 सालों में दे रखा है। 1 साल दे रखा है 2020 में कि एबनॉर्मल लॉस हो गया था। अगर वो लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा होता। और 2022 में उसने दे रखा है कि हमें 40,000 रुपये का, यानी कि 40,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल गेन हुआ है, जो कि नॉर्मल नहीं है, तो वो गेन हम माइनस कर देंगे। और अब हम आ गए हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट्स पर। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं हर साल के। ये नेट प्रॉफिट नहीं है, चलो लिख देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट्स। 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000, 2,40,000। ऐड कर लेते हैं। 2 to 4 to 6 7 8 9,90,000। लो जी, ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। ओके, और अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट? तो कितना आ जाएगा? 1,98,000। लीजिए, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। ओके बच्चों, एवरेज प्रॉफिट।
ठीक है, टोटल प्रॉफिट 5 से डिवाइड किया एवरेज प्रॉफिट। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। ओके बच्चों, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, 1,98,000 माइनस 1,50,000 विच इज 48,000। सुपर प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालनी है गुडविल विच इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। कितने हैं, 3 ईयर्स परचेज। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,04,000 और ये आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, सबको समझ आ गया अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ गया होगा। ओके, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा सेकंड मेथड विच इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।